अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर एक इंटरनेशनल खबर के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से एक न्यूज़ ये वायरल हो रही थी कि अरब ममालिक उठकर खड़े हो गए CAA और NRC NPR के खिलाफ। आखिर इसमें किस हद तक सच्चाई है, इसका खुलासा थोड़ा सा हम आज आपके सामने करेंगे। जैसा कि नाज़रीन, हाल ही में और एक वीडियो वायरल हुई थी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महासिर मोहम्मद की। उन्होंने ये कहा था कि इंडियन मुस्लिम्स को मैं मलेशिया की सिटीजनशिप दूंगा। इस तरह की वीडियो वायरल हुई थी, जो कि बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ऐसा कहा था। अब जहां तक सवाल है अरब ममालिक का, जैसा कि OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, यानी इसकी सदारत जो है सऊदी अरब के हाथ में है। हाल ही में उससे पहले एक मीटिंग हुई थी कोलालमपुर में, जहां पर मलेशिया, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान, इन लोग की इस बैठक में सऊदी अरब को थोड़ा सा झटका लगने लगा, कहीं OIC के मुखालिफ कोई और एक तंजीम ना बन जाए। यही एक खास वजह है जो अरब ममालिक उठकर खड़े हो गई और हिंदुस्तान की हुकूमत के खिलाफ उन्होंने मुंह खोला। आखिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम हिंदुस्तान की हुकूमत पर बड़ी नजदीक से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया वो भी हमने देखा, और CAA, NRC और NPR इसको लेकर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर किस हद तक जुल्म हो रहा है उस पर भी हम नजर रखे हुए हैं। वक्त आने पर हम भी हिंदुस्तान की हुकूमत को इसका जवाब दे सकते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा। क्या यकीनन सऊदी अरब इतना पावरफुल है, जो कहता है वो करता है, या फिर हकीकत कुछ और ही है? क्या हकीकत यही है कि सऊदी अरब जो है हमेशा अमेरिका की गोदी में बैठा हुआ रहता है और बिना अमेरिका के हुक्म के ये कुछ भी नहीं कर सकता है? जैसा कि सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी सऊदी अरब को? इससे पहले कई ऐसे मुस्लिम कंट्रीज पर जुल्म सितम हुए और मुस्लिम कंट्रीज में कई बादशाहों की बादशाह भी चले गई। जैसा कि एक मुल्क इराक हमने देखा, इराक के बाद फिर और एक मुल्क का नज़ारा हमने देखा, लीबिया का। वहाँ के बादशाह को कितनी बेदर्दी से वहाँ की आवाम ने मार डाला। खैर बहरहाल उसके बाद भी सऊदी अरब ने कभी मुंह नहीं खोला था। आज ऐसी क्या वजह हो गई जो सऊदी अरब जो है मुंह खोलने पर मजबूर हो गया? तो बस हिंदुस्तान के मुस्लिम आवाम से अदब गुजारिश करता हूँ कि इन मुल्क पे तवज्जो मत दीजिए, ये कुछ करेंगे ऐसा भरोसा भी शायद रखना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तुर्की कुछ कहता है तो बिल्कुल सोच और फिक्र करने वाली बात है, और कुछ हद तक यकीन करने वाली बात भी है। ईरान भी कुछ कहता है तो शायद यकीन करने वाली बात होगी, लेकिन सऊदी अरब खास कर मुस्लिम को लेकर ज्यादा सोच विचार करने वाला नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका के सिग्नल के बिना कुछ काम नहीं कर सकता। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।